जीव परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, पर जीव प्रभु के स्वरूप को भूल जाता है और अपने को प्रभु से भिन्न मान बैठता है। तभी उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है और जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु उससे प्राप्त होती है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रभु के अंश हैं। अंश से कभी भिन्न नहीं होता। जब हम अपने को प्रभु से जोड़कर देखते हैं तो संसार सागर से हम मुक्त हो जाते हैं, हम प्रभु का सानिध्य पा लेते हैं, हम मुक्ति पा लेते हैं, आवागमन से हमारा हरदम के लिए छुटकारा हो जाता है। फिर किसी माता के गर्भ में हमें कभी जाना नहीं पड़ता। पर जब हम अपने आप को प्रभु से भिन्न देखते हैं तो हमें संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है, जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझे रहना पड़ता है। हमें नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले, थलचर यानी जमीन पे चलने वाले, जलचर यानी जल में रहने वाले, वनस्पति यानी पेड़ पौधे सब बनने पड़ते हैं। 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए जीव को चाहिए कि वह अपने को प्रभु से जोड़ कर रखे, तभी उसकी मुक्ति संभव है। अन्य कोई उपाय नहीं मुक्ति का। मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने आप को प्रभु से जोड़ कर रखते हैं और अपने आप को प्रभु का मान कर रखते हैं। प्रभु का नहीं मानने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने प्रारब्ध के चक्कर में, हमारे जन्म मरण का जो हमारा चक्र चल रहा है उसमें हम बन जाते हैं। हमें वो स्वीकार करना पड़ता है और हम जन्म मरण के चक्र में चलते रहते हैं। कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी फिर कर्म करते हैं, फिर उसको भोगते हैं, फिर उसको भोगने के लिए जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं और ये क्रम चलता ही रहता है। पर हम जब प्रभु के बन जाते हैं और एक जीवन में मनुष्य जीवन पाकर प्रभु की भक्ति करते हैं, वो भी निष्काम भक्ति करते हैं, तो हम फिर प्रभु के स्वरूप को पा जाते हैं। प्रभु में हमारा एक मिलन हो जाता है, जीव और शिव का मिलन हो जाता है और फिर हम जीवन रहते हम परमानंद की प्राप्ति करते हैं और जीवन के बाद हम प्रभु के धाम, प्रभु के श्री कमल चरणों में पहुंच जाते हैं। जय श्री हरि।